Class 6 Civics Chapter 29 मेकिंग ए लिविंग इन विलेजेस है। गांव में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए लोग क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में जो चैप्टर है ऑक्यूपेशन, रूरल लाइवलीहुड, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मर, अदर मेंबर ऑफ द विलेज कम्युनिटीज़। ऑक्यूपेशन के बारे में बात किया जाए, द मेथड ऑफ द लाइवलीहुड टू अर्न लिविंग इन द कॉल्ड ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जीवन यापन के जो काम धंधे हम करते हैं वही हमारे ऑक्यूपेशन हो गया, जिन्हें 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है, जिसमें हम लोग खेती से जुड़े होते हैं, कैटल फार्मिंग करते हैं, फिशिंग, डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में अगर बात की जाए तो इसमें जो लोग होते हैं वो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, लाइक जैसे कॉटन, टेक्सटाइल विच रिक्वायर द प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। टेरिटरी ऑक्यूपेशन के बारे में अगर बात की जाए तो और दोज सर्विस डैट रिक्वायर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जो सर्विस जो प्रोवाइड करता है जिसमें गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे कि लाइक रेलवेज, एयरवेज, पोस्टल सर्विसेज एक्सेट्रा। As we know, have noticed, each of these occupations is interdependent upon the other. For example, a farmer produces food which is required for those engaged in the secondary occupation, who in the turn provide finished the product to the those engaged in the tertiary occupation. तीनों अगर कैटेगरी को देखा जाए तो आपस में जुड़े हुए, अगर किसान खेती करता है, चीज़ बनाता है, तो उसे कोई वहाँ से लेके जाएगा। और जो लास्ट कैटेगरी जो है रेलवेज या एयरपोर्ट के द्वारा उस चीज़ों को बाहर के जगहों पर सप्लाई किया जाता है। तो देखा जाए तो तीनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रूरल लाइवलीहुड के बारे में अगर कहा जाए तो ज़्यादातर लोग किसानी खेती से ही जुड़े होते हैं। उनका मेन कारोबार या काम अगर देखा जाए तो खेती ही होता है। पीपल हु फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशन, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग बहुत सारे काम में भी जुड़े होते हैं गांव में, लाइक डेयरी प्रोडक्ट, फिशिंग बिजनेस, शॉप्स कीपर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ऐसे वेबर्स, पोर्टर्स एंड बार्बर्स। इस तरह के काम लोग गाँव में अक्सर करते हुए दिखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ द फार्मर जब बात करें तो हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मर के अगर हम बात करें तो 3 तरह के फार्मर हम ज़्यादातर देखते हैं। जो लास्ट फार्मर जो होते हैं यूजुअली डू नॉट वर्क। जो लास्ट फार्मर होते हैं वो अपने खेती में काम नहीं करते, क्योंकि उनका बड़ा प्लॉट होता है, बड़ी फार्म होती है, तो वहाँ पर वो मजदूरों को रख कर वहाँ पर खेती की जाती है। दे इंटायर काइंड इन कैश, दे लिव इन द पक्का हाउस। वो काफ़ी अच्छा उनका रहन सहन होता है, वो पक्के घर में रहते हैं एंड एन्जॉय ऑफ लग्जरी लाइफ। इसके साथ वो लग्जरी लाइफ को भी एंजॉय करते हैं। मीडियम फार्मर की बात किया जाए तो लार्ज फार्म से थोड़ा छोटे फार्म इनका होता है, जिसमें यूजुअली जो किसान होता है वो किसी मजदूर को न रख के खुद से ही सारा खेती बाड़ी का काम देखता है। उसके साथ साथ उसकी मदद के लिए उसकी परिवार होता है, जो साथ मिलकर खेती के काम को देखते हैं। स्मॉल फार्मर के बारे में बात करें तो स्मॉल फार्मर के अगर देखा जाए तो बहुत छोटी सी ज़मीन के टुकड़े पर वो खेती करता है, मगर जिससे उसका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। ऐसी स्थिति में उसे ये होता है कि किसी बड़े फार्म में उसे काम ही पड़ना पड़ता है। खेती के दौरान तो वो खेती कर रहा था, मगर बाद के समय में उसे कहीं शहर से गाँव से नज़दीक के शहर में जाकर टेम्प्रेरी कुछ काम करके अपना जीविका चलानी पड़ती है। डेयरी फार्मिंग के बाद में अगर बात किया जाए तो अनदर ऑक्यूपेशन डैट इज़ द कॉमनली फाउंड इन द रूरल एरिया। डेयरी फार्मिंग अगर देखा जाए तो गांव देहात में ज़्यादातर लोगों का होता है, दूध निकाल कर उसे पूरे गांव या बगल के शहरों में बेचा जाता है, लाइक इंडियस कैटल फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग। बफेलो काउज नॉट ओनली प्रोवाइड मिल्क, इसके साथ बफेलो काउज नॉट ओनली प्रोवाइड मिल्क बट ऑल्सो यूज फॉर स्मॉल फार्मर टू प्लग देयर फील्ड। इसके साथ गायों और उनको खेती में भी उनका यूज़ किया जाता है। The village are the center of the dairy products such as milk, butter, cheese, cream, ghee, etc. Village of Gujarat have formed large dairy cooperative। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो गुजरात इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है, जहाँ से डेयरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ का। फिशिंग बिजनेस देखा जाए तो फिशिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया। हमारे यहाँ बहुत फिशिंग इंपॉर्टेंट बिजनेस के रूप में देखा जाता है। जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए फिशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है। इन मैनी विलेजेस पीपल कैरी आउट फिशिंग ए बिग रिवर। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी नदियों में, लेक में, कैनल्स में और पॉन्ड्स में मछली मारने का, पकड़ने का काम भी करते हैं और बाद में उन्हें शहरों में बेच दिया जाता है।
शॉपकीपर्स के बारे में बात किया जाए तो दे फॉर्म इन द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द विलेज फोक। दे सेल डिफरेंट थिंग्स ऑफ द डेली यूज लाइक फूड आइटम्स। हम लोग देखा होगा हमारे गाँव में एक किराना या राशन दुकान जो होता है या जनरल स्टोर जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पर हमारी हर ज़रूरत की चीज़ों को रखा जाता है लाइक फूड आइटम, ग्रोसरी, स्टेशनरी एंड हाउसरी एंड कैटर टू द नीड ऑफ द विलेज। जो गाँव में लोगों को ज़रूरत है उन सारी चीज़ें यहाँ पर आसानी से अवेलेबल होती हैं। ब्लैक स्मिथ यूजुअली एट लीस्ट देयर इज़ वन फैमिली ऑफ ब्लैक स्मिथ इज इच विलेज। एक ही परिवार के लोग होते हैं जो ब्लैक स्मिथ यानी कि जो जूते चप्पलों को मरम्मत करते बनाते हैं का काम करते हैं। ही मेक टूल एंड द इम्प्लीमेंट ऑफ आयरन फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी। मेम्बर ऑफ हिज फैमिली हेल्प हिम इन हिज वर्क। ज़्यादातर ये लोग होते हैं बाद के समय में खेती में मजदूरी का भी काम करते हैं। कारपेंटर के बारे में अगर देखा जाए तो द कारपेंटर इज ऑल्सो इन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द विलेज कम्युनिटी। ही मेक्स डिफरेंट थिंग्स ऑफ वुड। ये लकड़ी से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं जैसे डोर, विंडोज़, चेयर, टेबल एंड स्टूल एंड ही ऑल्सो मेक्स द वुडन प्लग एंड द वुडन खाट। अदर मेंबर ऑफ द विलेज के बारे में अगर बात की जाए तो सम बिग विलेज हैव स्कूल एंड डिस्पेंसरीज। कुछ स्कूलों में कुछ गाँव में स्कूल और डिस्पेंसरीज होती हैं। इन जगहों पर इन सच द टीचर्स, डॉक्टर, नर्सेस आल्सो फॉर्म इन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विलेज कम्युनिटी। इसके साथ साथ वहाँ पर जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो भी उस गाँव का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। द वॉटर्स मेक डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थन वायर्स फॉर द विलेजर्स while waves cloth, bed cover, small carpet for the village community। साथ साथ द कॉबलर मेक द मैन सुन। द कॉबलर जो होते हैं वो बहुत तरह के जूते चप्पलों की मरम्मत का काम भी करते हैं। द बार्बर डू द हेयर कटिंग। जो बार्बर हैं वो बाल काटने का काम करते हैं। इसके साथ साथ वी शुड नॉट फॉरगेट द टेलर हु मेक शर्ट्स, पैजामा, कोट। इसके साथ जो टेलर होते हैं वो कपड़े सिलने का काम करते हैं। द पोस्टमैन डिलीवर द पोस्ट वाइल द चौकीदार कीप्स इन वॉच ऑन द विलेज ड्यूरिंग नाइट। जो पोस्टमैन होते हैं हमें चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं गांव में, और जो चौकीदार होते हैं रात में पहरे देते हैं ताकि लोगों की सुरक्षा की जा सके। That's it, chapter close.